हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के वी लुकअप फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप। अब लुकअप क्या होता है? लुकअप मतलब किसी रिकॉर्ड को ढूंढना या खोजना। अब हमारे पास ये टेबल जैसा कोई वर्टिकल टेबल हो और यहाँ पर इस टेबल में एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स अवेलेबल है। तो मैं एम्प्लॉय कोड से किसी एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड करना चाहता हूँ जिसमें एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट एंड सिटी। तो मैं वी लुकअप फॉर्मूला से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि मैं जैसे एम्प्लॉय कोड पास करूँगा फॉर एग्जांपल 101, तो 101 एम्प्लॉय कोड पे यहाँ पर जो टेबल है हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स, उसमें से 101 पे जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स देखिए, नेम, डिपार्टमेंट एंड सिटी मुझे अपने आप यहाँ पर मिल गया। अब मैं पास करूँगा 102, तो 102 पे जो एम्प्लॉय होगा उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं पास करूँगा 105, तो देखिए 105 पे जो एम्प्लॉयज़ है 107, 113। ओके। तो इस तरह से आसानी से हम कोई भी एम्प्लॉइज़ की डिटेल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं एक सिंपल फार्मूला से, जो फार्मूला है वी लुकअप। तो हम इस वीडियो में ये वी लुकअप के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं एम्प्लॉय की डिटेल नहीं होगी, जो कोड अवेलेबल नहीं है, मैं ऐसा पास करूँगा तो देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आप बड़ी आसानी से ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं वी लुकअप फार्मूला से। अब एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एम्प्लॉय की तरह स्टूडेंट डिटेल्स अवेलेबल है और और यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया है कि परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट, और यहाँ पर स्टूडेंट और उसका परसेंटेज दिया है। तो देखिए उसका रिजल्ट ये क्राइटेरिया को मैच करते हुए हम सारे स्टूडेंट के लिए वी लुकअप फॉर्मूला से कर सकते हैं। देखिए 55 है सेकंड क्लास, तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया है 0 से 34 तक फेल, 35 और उससे ज़्यादा पास, 50 से सेकंड और 60 से फर्स्ट, 70 से डिस्टिंक्शन। तो देखिए यहाँ पर इसका 81 है तो डिस्टिंक्शन, 73 है तो डिस्टिंक्शन, 34 है तो फेल, 20 फेल, 42 तो पास। तो हम ऐसा सिस्टम मान लीजिए, तो 8 स्टूडेंट है, इससे भी ज़्यादा 100 स्टूडेंट हो गए तो हम इसके परसेंटेज के हिसाब से सिंपल एक फार्मूला से हम सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक से। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। और वी लुकअप फार्मूला बहुत एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर कोई भी ऐसी जॉब है जिसमें एक्सेल की रिक्वायरमेंट है तो वी लुकअप फार्मूला को आप वी लुकअप फार्मूला के बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको बेसिक से पूरा ये वी लुकअप फार्मूला के बारे में सिखाऊंगा, और आगे हम और भी कुछ वीडियो एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे जिसमें हम वी लुकअप फार्मूला के बारे में अलग अलग क्राइटेरिया भी देखेंगे। तो मैं आगे और भी वी लुकअप का वीडियो बनाऊँगा और एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, तो आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। लुकअप यानी कि किसी चीज़ को ढूँढना या खोजना। अब वी लुकअप यानी कि मेरे पास एक वर्टिकल टेबल अवेलेबल है, जो एम्प्लॉइज़ डिटेल्स का टेबल है। यहाँ पर को यहाँ पर कंपनी के सारे एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स अवेलेबल है, वो कौन से डिपार्टमेंट से और कौन से सिटी से, और उसके एम्प्लॉय कोड्स भी अवेलेबल है। अब मुझे इस टेबल में से किसी एम्प्लॉय को लुकअप करना है, मतलब किसी एम्प्लॉय के मुझे डिटेल्स चाहिए, तो मैं वी लुकअप फार्मूला से कितनी आसानी से करूँगा ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल में कोई फार्मूला लिखने के लिए वी इक्वल टू, उसके बाद हम फार्मूला का नेम लिखते हैं, तो फार्मूला का नेम है वी वी लुकअप। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। मतलब जो हमारे पास टेबल है उसमें से वैल्यू लुकअप करेगा, लेकिन कहाँ से? इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल क्या है? एम्प्लॉय कोड है। तो ये यहाँ से लुकअप करना शुरू करेगा, एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन सेम रो फ्रॉम कॉलम। अब इस कॉलम से ये लुकअप करेगा, और हम जो भी लुकअप वैल्यू पास करेंगे वो उसी कॉलम में से ये वैल्यू फाइंड करेगा, और इस रो का हमें फॉर एग्जांपल डेटा हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको ये ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप क्या लिखा है? बाय डिफ़ॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब जो ये टेबल है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। देखिए ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा है तो हम असेंडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये फॉर्मूला तो अगर वैल्यू मैच होगी तो हमें डेफिनेटली जो लुकअप वैल्यू है उसकी रो रिटर्न करेगा। लेकिन क्या होता है, डेटा में एक्यूरेसी नहीं रहती, कोई बार डेटा हमें रिजल्ट इनकरेक्ट मिलता है।
तो हमें फॉर्मूला में भी एक्सप्लेनेशन में दिया है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। जो देखिए असेंडिंग करना है, अगर नहीं है डेटा, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा में जाके यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ये कर देंगे। अब इसमें ये बात खास याद रखनी है, हमें यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन। अगर हम ये करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो ये अपने आप यही कॉलम का ही असेंडिंग ऑर्डर करेगा। इसके एसोसिएट जो है, फॉर एग्जांपल ये 101 जो कोड है, इसके हिसाब से यहाँ पर जो नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। हमें इसके एसोसिएट ये पूरे 3 कॉलम है, वो भी इसके हिसाब से ये इसका जो अरेंजमेंट होगा ये भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये खास ध्यान याद रखना है हमें। सॉर्ट, ओके। तो अभी तो ये सॉर्टिंग ही था। देखिए यहाँ पर जेड से ही करेंगे तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो देखिए ये इसके हिसाब से हमने ये भी चेंज हो गया। हम ये करेंगे, सॉर्टिंग हो गया पूरा। तो ये सब ये 3 कॉलम भी इसके हिसाब से सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, अभी इसके 4 पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप। अब देखिए इसके 4 पैरामीटर है यहाँ पर, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ अभी। लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें इस टेबल में से ढूंढनी है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का डेटा मुझे ढूंढना है, तो मुझे कोई कोई इसका कुछ मुझे रिकॉर्ड पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय नेम पास करना चाहता हूँ, तो इस टेबल में से मुझे फाइंड करना है, तो कुछ होगा, मतलब एम्प्लॉय कोड में पास करूँगा तो इसके हिसाब से एम्प्लॉय नेम डिटेल्स और सिटी मुझे रिटर्न करके देगा। तो लुकअप वैल्यू में हम टेबल में से जो फाइंड करना चाहते हैं, तो जो वैल्यू हम खुद अपने हिसाब से इनपुट देके जो फाइंड करना चाहते हैं वो लुकअप वैल्यू है। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे मतलब ये पूरा टेबल, ये पूरे टेबल में से हम डेटा फाइंड करेंगे। तो लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, जो इनपुट हम पास करेंगे, जो रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है, लुकअप करना है। और टेबल एरे मतलब किस टेबल में से करना है, तो ये एज ए ये हम पूरा टेबल एरे एज ए पास करेंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स। अब देखिए हमने लुकअप वैल्यू में तो वैल्यू पास कर दी एम्प्लॉय कोड की। अब मुझे कॉलम इंडेक्स मतलब कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय कोड पास किया, तो अब एम्प्लॉय का क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए या सिटी चाहिए। तो ये कॉलम इंडेक्स में आएगा। और रेंज लुकअप में 2 वैल्यू आएगी, फॉल्स एंड ट्रू। अब इसके बारे में अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ज़्यादा आइडिया आएगा। इसमें 2 वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। चलो मैं आपको अभी एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है, लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पर दिखा है लेफ्ट मोस्ट से, तो एम्प्लॉय कोड है। मैं अभी 102, देखिए 102 एम्प्लॉय कोड हमने पास किया। मुझे 102 वाला एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए इस टेबल में से। ठीक है, अब टेबल एरे में मैं क्या पास करूँगा, पूरा टेबल। कहाँ से शुरू होता है, B2 से शुरू होता है और E16 से। ओके, तो ये पूरा रेंज पास कर दिया, पूरा टेबल हमें एरे एरे पास कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पर बताया, कॉलम इंडेक्स में क्या आएगा, मैंने 102 पास किया, वो इस टेबल में ढूंढेगा। अब अगर मिल जाए तो मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए अभी। तो देखिए कॉलम को कितनी है, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कॉलम है। तो अभी एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम कौन सी है, 1 और 2। तो यहाँ पर मैं 2 पास करूँगा, मुझे 2 चाहिए। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट का नेम चाहिए तो 1 2 3, ये तीसरी आएगी, और सिटी चाहिए तो 4। अभी हम ऐसा ही रखते हैं। अब रेंज लुकअप में सिंपली 2 वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच करता है, मतलब ये पूरे का पूरा मैच नहीं करता। और फॉल्स में एग्जैक्ट मैच करता है। अभी हम यहाँ पर फॉल्स पास करेंगे। फॉल्स में एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच मतलब देखिए 102 पास किया, अगर 102 यहाँ पर होगा तो उस एम्प्लॉय का डिटेल्स देगा, नहीं होगा तो हमें ये रिकॉर्ड फाइंड नहीं करके जो वी लुकअप की एरर आती है इक्वल टू NA वो देगा। अभी हम फॉल्स करेंगे, मैं आपको ट्रू वाला एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा। इसमें हम पूरा बेसिक से एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको पूरा वी लुकअप एक्सप्लेन करूंगा। चाहे इसकी तीसरी वीडियो भी आएगी, हम एडवांस एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा आपको। ओके, एंटर। देखिए मैंने 102 पास किया, ठीक है।
B2 से B16 ये टेबल में से मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो मैंने दूसरा पास किया और एग्जैक्ट मैच फॉल्स। क्या हुआ देखिए, इसका एम्प्लॉय का नेम ध्रुविल मुझे रिटर्न करके यहाँ पर मिल गया। देखिए यहाँ पर मैं पास करूँगा 210, मुझे 210 नंबर का जो एम्प्लॉय है यहाँ पर इस टेबल में है 210, यस यहाँ पर है, तो इस एम्प्लॉय का नेम मुझे चाहिए। तो आ गया देखिए ये एम्प्लॉय का नेम चिराग, एम्प्लॉय नेम में से। तो इस तरह से वी लुकअप से हम आसानी से कितना भी बड़ा टेबल हो एकदम सिंपली हम कोई भी वैल्यू को लुकअप कर सकते हैं। ओके, अब ये तो क्या हुआ, हमने हार्डकोड वैल्यू पास की यहाँ पर 210, ठीक है। मैं आपको एक मैं आपको ये हम डायनेमिक कैसे पास करेंगे वो अभी दिखाता हूँ। देखिए अब ये पूरा एक टेबल है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कोड के बाद हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट चाहिए मुझे और सिटी। ओके, तो फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड पास करूँगा, उसके हिसाब से मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए और सिटी चाहिए। कितनी आसानी से हम वी लुकअप के कर सकते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो ऑल बॉर्डर्स भी कर देता हूँ सिंपली। अब कोड पास करेंगे, मैं यहाँ पर मान लीजिए 102 पास करूँगा तो अपने आप ये तीनों की डिटेल्स मुझे अभी मिल जाएंगी। तो मुझे यहाँ पर नेम चाहिए, यहाँ पर तो मैं कोड पास करूँगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या कौन सी है, ये है, ठीक है। मैं अभी मान लीजिए मैं 101 पास कर देता हूँ अभी एम्प्लॉय का कोड। उसके बाद वी लुकअप नेम चाहिए। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर हम जो पास करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद इसमें से चाहिए टेबल एरे, पूरा टेबल ले लेंगे हम B2 से E16, पूरी रेंज आ गई। उसके बाद कॉलम इंडेक्स, अभी यहाँ क्या है एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम कौन सा है 1 2, ये तो अभी हम पास करेंगे 2, ठीक है। उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच ही करेंगे अभी। मैं इस ट्रू वाला एग्जांपल अभी आपको इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो लंबा हो जाए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। फॉल्स, ठीक है, नेम आ गया अभी। अब डिपार्टमेंट वी लुकअप में हम क्या फाइंड करेंगे 101 से सिंपल, यहाँ पर जो हम पास करेंगे वो वैल्यू एज ए लुकअप करेगी इस टेबल में से। उसके बाद टेबल एरे में ये पूरा टेबल आ जाएगा। अब हमें यहाँ क्या है डिपार्टमेंट का नेम फाइंड करना है, तो कौन सी कॉलम है ये 1 2 3 वाली, तो कॉलम इंडेक्स नंबर अपने आप 3 आएगा। हम एग्जैक्ट मैच पास करेंगे तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, ठीक है। ब्रैकेट ओवर, अब सिटी चाहिए तो वी लुकअप वैल्यू में ये आएगी। उसके बाद टेबल एरे, ठीक है, पूरा ये टेबल हम सिलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब सिटी कौन सा नंबर पे है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4। रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच करेंगे अभी हम, ठीक है, एंटर। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास ये तो 10 15 रिकॉर्ड है, अब मान लीजिए 500 600 1000 रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो हमने एक ऐसी सिस्टम डेवलप की, ठीक है। यहाँ पर 101 है, अब मैं यहाँ पर करूँगा 102, ठीक है। यहाँ मैं पास करूँगा 102, ठीक है। देखिए अपने आप पूरा डेटा यहाँ पर चेंज हो गया 102 के हिसाब से, ध्रुवील डेटा एनालिसिस एंड चंडीगढ़। यहाँ पर पास करूँगा मैं 125, ठीक है। देखिए अपने आप ये एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट इस तरह से हमने अलग अलग रिकॉर्ड एम्प्लॉय कोड पास करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एम्प्लॉयज़ की डिटेल है जो हमने यहाँ पर फाइंड की, एम्प्लॉयज़ नेम डिपार्टमेंट एंड सिटी। अब देखिए अगर
ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड जो अवेलेबल है उसकी वैल्यू हमें मिलती है। अब मैं यहाँ पर ऐसा पास करूँगा 310, जो एम्प्लॉय कोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है, ठीक है, क्या आता है NA। तो ये एक एरर रिटर्न कर दी है अगर डेटा नहीं मिलता और वी लुकअप के फंक्शन में कोई हम मिसस्पेल, मतलब कुछ एरर है हमें लिखने में, कुछ सिंटेक्स एरर लिख दी या वैल्यू नहीं मिलती, या हमने जो चौथा चौथा पैरामीटर है रेंज लुकअप वो हमने पास नहीं किया, तो इस तरह से NA एरर हमें रिटर्न करती है। तो अब देखिए ये एरर तो आती है, लेकिन ये क्या यूज़र फ्रेंडली नहीं लगती। इसके इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ मैसेज लिख देते हैं कि रिकॉर्ड नहीं मिला, तो अच्छा रहता है। तो हम ये लिखने के लिए क्या करेंगे, ये लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर जो एक फंक्शन है हम यहाँ पर वो पास करेंगे। ये किस तरह से, देखिए ये वी लुकअप से तो हमारा पूरा जो वैल्यू होती है एम्प्लॉय नेम ये तो हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एरर, ठीक है, ये एक फंक्शन है इफ एरर। अगर आपको इफ कंडीशन के बारे में नहीं पता तो मैंने उसके पर भी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके आप पहले देख लीजिए। ये काफ़ी सिंपल फंक्शन है इफ एरर। इसमें क्या होता है, दो पैरामीटर है, वैल्यू, वैल्यू इफ एरर, ठीक है। तो इसके लिए इसमें दो, तो ये दो पैरामीटर वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर। अब वैल्यू तो देखिए वी लुकअप से हमें मिल जाएगी, ये जो हमने पास किया है। तो वैल्यू होती, ये एरर में दो पैरा, ये जो फंक्शन है ये मतलब, ठीक है, वैल्यू होती है तो अपने आप ये वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अगर नहीं होती तो यहाँ पर एरर होती है, तो जो वैल्यू हम लिखते हैं एरर होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है। अब देखिए ये 310 वाला कोड पास किया तो हमें वैल्यू नहीं मिली, तो यहाँ पर जो मैसेज है वो हम अपने आप पास कर देंगे। ये डबल कोड में लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, हम यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, ओके। ओके, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ एरर, इसके अंदर दो पैरामीटर है, ठीक है, वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू जो आती है हमें यहाँ पर वी लुकअप से मिल गई वैल्यू, जो नेम मिल गया था कोई भी, तो ये नेम अपने आप आ जाएगा। और अगर वैल्यू नहीं मिली, देखिए ये लुकअप करके अगर वैल्यू उसको नहीं मिली तो क्या आएगा, जो एरर होती है, एरर होती है तो जो वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं, तो मतलब देखिए वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमने सिंपल मैसेज पास कर दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो अपने आप आ जाएगा। बस ये सिंपल है, इस तरह से लिख देना है तो एरर अपने आप हैंडल हो जाएगी, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर इसको ड्रैग भी कर देता हूँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी। देखिए अभी ये एम्प्लॉय नेम में इस तरह से टेबल देता है, ठीक है, इसमें भी इस तरह से देता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है हमने रिलेटिव पास की, एब्सोल्यूट पास किया, देखिए ये हमने जा खुद हार्ड कोड लिखा था, हमने ड्रैग करके ये फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने तीनों के बार अलग अलग लिखा था क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैल्यू थी। डिपार्टमेंट के लिए 3 कॉलम पास किया था और सिटी के लिए 4, तो हमने खुद से लिखी थी। अगर क्या होता है, देखिए मैंने एक बार वी लुकअप कर दूंगा, ये इफ एरर वाला हमने किया, देखिए अब मैं ये इसके लिए ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, ड्रैग कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 है, उसकी जगह पर मैं सिटी के लिए 3, ये डिपार्टमेंट के लिए 3 करूँगा और सिटी के लिए 4, ठीक है। तो देखिए दिक्कत क्या होगी, वो मैं फिर से देखिए यहाँ पर 101 लिखता हूँ, तो देखिए अकेला यही आया, ये नहीं आया। अब आप सोच रहे हो ये एरर क्यों आई, देखिए अभी पता चल जाएगा। हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू में क्या पास किया था, I3, जो हमने यहाँ पर इनपुट पास किया था डायनेमिक, हमने क्या पास किया था 101, ठीक है। तो ये I3, उसके बाद यहाँ पर क्या पास किया था, टेबल, तो टेबल पूरा आ गया B2 से E16, ओके, तो रिकॉर्ड मिल गया, सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कत आई, ये I4, देखिए ये भी इंक्रीमेंट हो गया, I3 हमने पास किया था लेकिन ये इसने लुकअप वैल्यू कौन सी ले ली। अब ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, ये एक एक इंक्रीमेंट कर देता है, देखिए अब B3 से E17 हो गया, ठीक है, और ये I3 से I4 हो गया। अभी देखिए इसमें भी I5, इसमें इसमें I5 हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया, ये जो डिपार्टमेंट वाला था वो I5 में आ गया, ये नहीं लिया इसने। और B4 देखिए ये 2 कट हो गई, E4 से यहाँ पर 2 बढ़ गई, E18 हो गई। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं पता, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस।
अभी हमने जो दिया है ड्रैग किया तो ये रिलेटिव रेफरेंस दिया है। इसके बारे में अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। आप वो वीडियो देख लीजिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। अभी हमें यही दिक्कत है, ये बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये देखिए टेबल का पूरा जो एरे है वो अलग हो जाता है, इसीलिए रिकॉर्ड में एरर आता है, पूरा एक्यूरेसी डेटा में नहीं रहता। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? देखिए कुछ नहीं, सिंपल है। आप वो वीडियो भी देख लीजिए, लेकिन मैं अभी यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा है तो आपको सिंपल क्या करना है, जो देखिए ऐसे कुछ नंबर लिखे I3, B2 से E16, तो ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव में हम अगर इस तरह से ड्रैग करके फॉर्मूला लिखते हैं तो अपने आप ये इंक्रीमेंट हो जाता है एक। ऐसा नहीं करना है। हमें देखिए ये हमारा टेबल एरे फिक्स रहना चाहिए। ये जो हमने लुकअप वैल्यू पास की है तो ये I3 में जो लिखी है वो फिक्स रहनी चाहिए इनपुट। ये I3 से I4 नहीं होनी चाहिए और ये B3 से E17 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाकर आपको F4 प्रेस करना है, ठीक है? अब यहाँ जाके F4 और ये पूरा सिलेक्ट करके F4 प्रेस करना है आपको। हो गया? बस उसके बाद एंटर। ठीक है? इसके बाद देखिए अब रोमिल ये एम्प्लॉय नेम क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने ड्रैग किया तो ये चेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे और यहाँ पर इसको 4 कर देंगे सिटी के लिए। ये अब चेंज नहीं हुआ, देखिए B2 से E16 ऐसा डॉलर करके जो आता है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी अब I3 था, ये चेंज नहीं हुआ, इसमें भी ये चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर भी मिला और टेबल एरे भी सेम। तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस है, इसको करने के लिए जस्ट F4 आपको प्रेस करना है, ठीक है? तो अब देखिए इस तरह से आपका एक अच्छा सा टेबल रिटर्न हो गया। देखिए अब मैं हम 13110 तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अब पास करेंगे 125 तो है रिकॉर्ड, 113 तो है, 107। तो एक देखिए आपका एक अच्छा सिस्टम रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा वी लुकअप का, उसमें हमने जो चौथा पैरामीटर था रेंज लुकअप, उसमें हमने फॉल्स वैल्यू पास की थी और उसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो हमने ये एग्जाम्पल में सभी में फॉल्स पास किया था और फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच। तो अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम रेंज लुकअप जो चौथा पैरामीटर है उसमें ट्रू पास करेंगे और वो अप्रोक्सीमेट मैच होता है। तो किस तरह का केसेस होता है और कैसा क्राइटेरिया होता है, किस तरह के एग्जाम्पल में हम ट्रू पास करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में वी लुकअप जब अप्रोक्सीमेट मैच कब यूज़ करना है। देखिए लास्ट टेबल की तरह इस टेबल में भी हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल्स है, लास्ट में एम्प्लॉयज़ की डिटेल थी और स्टूडेंट का नेम परसेंटेज दिया है और एक क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर दूसरा टेबल में, उसमें परसेंटेज के हिसाब से उसको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं वो दिया है। तो देखिए इसका क्राइटेरिया क्या है, 0 पे फेल होगा, 35 पे पास होगा, 50 पे सेकंड, 60 पे फर्स्ट और 70 पे डिस्टिंक्शन। तो देखिए अप्रोक्स जब हम फॉल्स पास करेंगे तो एग्जैक्ट मैच होता है। तो देखिए हम अगर मान लीजिए 35, अब हम 55 पास करेंगे तो ये तो यहाँ पे है नहीं, तो हमें क्या, हम इस एग्जाम्पल में अप्रोक्सीमेट मैच फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेंजेस दी हुई है, तो रेंज के हिसाब से हमें ये रिजल्ट देना है। तो यहाँ पर हम फॉल्स यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे केस में हमें ट्रू यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर वो अप्रोक्सीमेट मैच कंपेयर करता है। तो बाकी सारा सेम है आगे के एग्जाम्पल की तरह, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू में क्या है, लुकअप वैल्यू में अब हम परसेंटेज पास करेंगे और लुकअप वैल्यू जो होगी वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम, तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम परसेंटेज है, यहाँ पर भी हम लुकअप वैल्यू में परसेंटेज पास करेंगे तो परसेंटेज वाली लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये एज ए रिलेटिव दिया है, लास्ट एग्जाम्पल में हमने इसको F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट किया था, लेकिन यहाँ पर हम रिलेटिव रखेंगे क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो हम इनपुट पास कर रहे होते हैं वो एक ही था, एक ही सेल में था। अब यहाँ पर क्या होगा, हम ड्रैग करेंगे तो देखिए नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसके लिए हमें ये परसेंटेज लेना पड़ेगा, इसके लिए तो यहाँ पर रिलेटिव ही रहेगा क्योंकि C4 उसके बाद C5 आएगा, तो इसमें हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नहीं करेंगे। इक्वल टू, ओके सॉरी, कोमा, उसके बाद टेबल एरे में हम ये पूरा टेबल पास कर देंगे, परसेंटेज और रिजल्ट। ठीक है, अब इस टेबल में हमें एब्सोल्यूट पास करना पड़ेगा क्योंकि अब क्या होगा, देखो ये टेबल तो फिक्स ही रहने वाला है। ये क्राइटेरिया में तो क्या था, लुकअप वैल्यू में, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए इसका लुकअप वैल्यू 70 होता जो C5 था और इसमें C4, उसके बाद C6 होगा, तो यहाँ पर
रिलेटिव रेफरेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि G4 से H9 है अभी। अब हम नेक्स्ट के लिए जो ऐसे रिलेटिव करके हम ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आएगा, G5 से H10 आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप ये बढ़ जाएगा, देखिए हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। इसके बाद ये 6 के लिए क्या करेगा, C6 से H11 तक चला जाएगा, H10 तक, तो एक-एक स्टेप बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रेस F4, तो F4 करेंगे तो ये देखिए डॉलर साइन अपने आप ऐड हो गया। अब ये फिक्स हो गया सारा। अब हम ड्रैग करेंगे तो इसमें C5, C6, C7, C10 होगा, लेकिन इसमें ये रेंज फिक्स रहेगी, ठीक है। तो ये अंतर है एब्सोल्यूट रिलेटिव का। आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए। इसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें क्या चाहिए, देखिए परसेंटेज तो लुकअप वैल्यू हमने पास कर दी, हमें रिजल्ट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2, ये दूसरा कॉलम है तो यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच। हम यहाँ पर फॉल्स नहीं करेंगे क्योंकि 55 का रिकॉर्ड इसमें है नहीं। ये देखिए रिकॉर्ड कैसे 81, 73 जो डायरेक्टली इस टेबल में अवेलेबल नहीं, तो हमें क्या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, ठीक है। हमें जो रेंज दी है उसके हिसाब से हमें करना है, इक्वल टू। ओके, तो देखिए ये सेकंड आ गया। अब सेकंड क्यों आया, देखिए 0 पे फेल था, 35 पे पास, तो मतलब 0 से 34 तक ये फेल रहेगा। 35 से पास था तो 35 और 50 पे सेकंड था, तो 35 से 49 तक ये पास रहेगा। 50 से 69 तक 59 तक ये सेकंड रहेगा, 60 पे फर्स्ट हो जाएगा। और 60 से 69 तक ये फर्स्ट रहेगा, और उसके बाद 70 और उसके अप पे डिस्टिंक्शन हो जाएगा। ओके, तो और एक बार देखिए, लुकअप वैल्यू में हमने C4 पास किया, उसको रिलेटिव रखा क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर C5 आ जाएगा, तो ये हम रिलेटिव रखेंगे। उसके बाद टेबल एरे में हमने पूरा टेबल पास किया G4 से H9 तक, लेकिन उसमें हमने G4 से H9 तक, और उसमें हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग रखा क्योंकि ये टेबल हमें हमेशा फिक्स रहेगा। जब फिक्स वैल्यू यूज़ करनी होती है तो हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इस तरह से इसकी तरह रिलेटिव रखते तो इसमें भी नेक्स्ट टाइम G5 से H10 तक होता, उसके बाद G6 से H11, तो ये बढ़ता रहता। तो क्या होती, वो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं करता, एक्यूरेसी नहीं रहती डेटा में, तो ये फिक्स टेबल की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी क्योंकि ये क्राइटेरिया यहीं पे फिक्स होता है, तो हम इसमें एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। उसके बाद कौन सा कॉलम था, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 था, क्योंकि फर्स्ट पे परसेंटेज था, दूसरे में रिजल्ट, तो हमें दूसरा कॉलम चाहिए यहाँ पर रिजल्ट में, तो ट्रू। और हमें अप्रोक्सीमेट मैच करना था तो यहाँ पर आएगा ट्रू। ओके, तो ये 55 पर 55 कहाँ पे मैच होता है, देखिए 50 और इससे ऊपर सेकंड था, लेकिन 60 पे फर्स्ट था, यहाँ पर 55 था तो सेकंड। देखिए हम पूरे के लिए ड्रैग कर देंगे, देखिए ये अपना जो रिजल्ट आया एकदम करेक्ट। देखिए 70 पे डिस्टिंक्शन हो गया, 65 पे फर्स्ट, क्योंकि 60 से फर्स्ट था और 70 पे डिस्टिंक्शन था, तो 70 से कम 60 से ज़्यादा, तो 65 पे फर्स्ट आ गया। 81 पे डिस्टिंक्शन, क्योंकि 70 से अबव जो भी रिकॉर्ड्स हो गए वो डिस्टिंक्शन आएंगे। देखिए 34 तो फेल आ गया, क्योंकि 0 से फेल था और 35 पे पास था, तो 34 उससे कम हुआ और फेल, तो फेल हो गया। 42 पास, 35 और उससे अबव पास है, लेकिन 50 और उससे ऊपर सेकंड, तो ये 42 था तो पास, और 20 पे फेल। तो इस तरह से देखा हमने अप्रोक्सीमेट मैच हम किस तरह से ये रेंज लुकअप में यूज़ करते हैं, और किस तरह से हम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है तब हम वी लुकअप यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो जो बेसिक कंसेप्ट वी लुकअप के बारे में वो समझ आ गया होगा। आप वीडियो अच्छे से देखें, और हम आगे और भी एग्जांपल वी लुकअप के यूज़ करेंगे। उसमें हम ये जो हमने अभी स्टैटिक पास किया है टेबल, हम टेबल यूज़ करके भी इसको पास करेंगे। हम आगे एडवांस एग्जांपल देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।